ये देखिए यहाँ पे भी मैं वाइट को ही यूज़ कर रहा हूँ और वाइट को सर्कुलिज्म यूज़ करते हुए मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा वैक्स क्रेयॉन से कैसे एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो ये है वैक्स क्रेयॉन जो 20 रुपए के मिलते हैं मार्केट में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक जो टाइम लैप्स वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था। आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ विराट कोहली जी को, और ये देखो हम सभी की बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, तो ड्रॉ करने में भी मज़ा आ रहा है। दूसरा जो आउटलाइन है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, क्योंकि ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है इसलिए मैंने आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। अगर किसी को आउटलाइन ड्राइंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई हुई हैं, जैसे कि पेंसिल मेजरमेंट हो गया, ग्रिड मेथड हो गया, या फिर कोई और मेथड आर्टिस्टिक अप्रोच। वो सारे मेथड आप यूज कर सकते हो आउटलाइन ड्राइंग में। आप मेरी स्किल शेयर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसी टेक्निक सीखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट लेयर में ऑप्ट कर रहा हूँ, और ये क्योंकि ये जो पेपर है दैट इज अ स्मूथ पेपर। हमेशा इस टाइप के जब हम रियलिस्टिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ऑयल पेस्टल हो या फिर वैक्स हो, तो हम स्मूथ पेपर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एक ऑप्शन है, मतलब आप चाहो तो इसको रफ पेपर पे भी किया सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको स्मजिंग करने के लिए एक टूल चाहिए होगा अलग से। वो आप पेपर से बना सकते हो या फिर आपके पास सॉफ्ट काइंड ऑफ टूल्स हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा टूल नहीं चाहिए होता। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट ट्यूटोरियल डाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम केवल अभी आईज को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आगे जो नोज, लिप्स एंड बियर्ड को ड्रॉ करने का आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है। तो यहाँ पे मैं साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी एक कलर्ड पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी ब्लैक कलर्ड पेंसिल यूज़ की है, और बाद में एक और कलर्ड पेंसिल यूज़ करूँगा जो कि रेड होगी, वो भी बहुत कम जगहों के लिए, मतलब। और ये पर्पस इसका ये है क्योंकि ये जो पेस्टल्स हों या फिर वैक्स क्रेयॉन हो वो इतने पॉइंटेड नहीं होते। तो उस पॉइंटेड वाली चीज़ के लिए आपको कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जो आप वहाँ पे डिफाइन कर सके वैल्यू को। अदरवाइज फिर वो उतना रियलिस्टिक लाइन बाय लाइन नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इस टाइप के पेंसिल्स यूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन है। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हो मैंने आईब्रो ड्रॉ की, लेकिन वो आईब्रो उतना ज़्यादा चढ़ नहीं रहा है पेपर के ऊपर। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं इसमें वैक्स क्रेयॉन में जो कि उतना ज़्यादा कलर प्रोडक्शन या पिगमेंट प्रोडक्ट नहीं करते पेपर के ऊपर। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी नहीं है। कैमलिन ने इसको इसलिए निकाला है कि ये बच्चे यूज़ कर सकें इसको। हम लेकिन यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है और आपको कुछ बहुत बेहतरीन ड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए एक बहुत अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए। इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं वैक्स क्रेयॉन से जो 20 रुपए वाले आते हैं इससे बहुत रियलिस्टिक आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन मानिए जब आप इसको पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि आप मटेरियल की ज़रूरत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों ने हाइप क्रिएट किया हुआ है। और अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं डार्क कलर को ऑप्ट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर को भी ऑप्ट कर रहा हूँ, और ये ऑप्ट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। पहले एफर्ट में क्या करते हैं लोग कि थक जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब होगा नहीं हमसे, है ना। तो ये नहीं करना है, थकना नहीं है, एफर्ट लगाते चलना है। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर पेंसिल को ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़े और ज़्यादा डार्क वैल्यू ऑप्ट होती जा रही है। तो यही करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर नहीं हो, जैसे सपोज आपकी फर्स्ट लेयर आपने ऑप्ट की तो नहीं चढ़ा तो आप छोड़ दिए उसको। अब देखिए कितनी रियलिस्टिक आई बन गई है, कितना ज़्यादा उसमें डेप्थ है, कितनी ज़्यादा उसमें रियलिज्म है, सब कुछ अचीव हो गया है। इसी तरह से करना है आपको, हर एक पोर्शन को लेके चलिए। पहले और बर्nt अम्बर कलर को ऑप्ट कीजिए। आप एक चीज़ ये ढूंढिए कि जो आप देख रहे हैं ना रेफरेंस में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डार्केस्ट कलर कौन सा है, तो वो बर्nt अम्बर कलर है जो कि ब्राउन एंड रेड का मिक्सचर होता है। दैट इज़ वो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया क्योंकि वो कलर मुझे मिल गया उसमें। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं रेड और स्पेसिफिकली ब्राउन को मिक्स करके वो क्रिएट करता। सिमिलरली अभी जैसे मैं फोरहेड पे काम कर रहा हूँ तो फोरहेड पे भी देयर आर मेनी कलर्स, जैसे कि येलो है, कुछ जगहों पे फ्लैश टिंट है। तो ये 20 वाले सेट में फ्लैश टिंट भी आपको मिल जाता है। तो फ्लैश टिंट कलर और साथ में येलो कलर को मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी लाइटर टोन के ग्रेड है ना वो आप यूज़ कीजिए ब्लेंड करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जितने लाइटर टोन के आपको पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली अभी देखिए मैं जैसे सेकंड आई को कर रहा हूँ तो सेकंड आई में भी मैं वही प्रोसेस ऑप्ट कर रहा हूँ। मैं पहले आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्क कलर्स को, और फिर उसके बाद जो आसपास नियर बाय में
थोड़े से लाइटर टोन सा उसको भी ऑप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये इतने ईजिली ब्लेंड नहीं होते, जैसे सॉफ्ट पेस्टल हो जाते हैं, ईजिली मिक्स हो जाते हैं। इवन ऑयल पेस्टल भी एक सर्टन लेवल तक मिक्स हो सकते हैं अगर कोई मेहनत करे तो। वैक्स क्रेयॉन थोड़े से सूखे होते हैं, मतलब थोड़ा ड्राइड होते हैं, उतना ज़्यादा इसमें ऑयल पिगमेंट भी नहीं होता, वैक्स पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो वैक्स की ही वजह से ये पूरी तरह से मर्ज नहीं होते दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे कलर्स के साथ, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। और दूसरा, ये जो स्मूथ पेपर है, स्मूथ पेपर की वजह से इस पर और डिफ़िकल्टी होती है आपको ब्लेंड करने में। अगर ये रफ पेपर होता है तो आप जैसे ही लेयर चढ़ाते ना, तो वो जो टीथ होते हैं पेपर के, उस पर अंदर ऑप्ट हो जाता है पिगमेंट, और फिर जब सेकेंड लेयर ऑप्ट करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है इजीली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पेपर रिफ्यूज़ करता है हर पिगमेंट को कि वो बाहर निकले, वापस बाहर की ओर आए। लेकिन एट द सेम टाइम ये एडवांटेजेस भी है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स के लिए। जैसे कि हम जब कलर पेंसिल यूज़ करते हैं ब्रिस्टल स्मूथ पेपर पे, तो वहाँ पे एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनता है, जैसा कि आप खुद ने देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं इस पर कलर पेंसिल के ऊपर स्मूथ पेपर यूज़ करके। सिमिलरली यहाँ पे भी वही गेम अप्लाई होता है, स्मूथ पेपर पे वैक्स क्रेयॉन से बहुत ज़्यादा रियलिज्म अचीव किया जा सकता है। और अगर आपके पास थोड़ी और अच्छी क्वालिटी के वैक्स क्रेयॉन हो तब तो और भी ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा आप लेवल तक ले जा सकते हो। लेकिन ये अब आप देख लो कि 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ तक ले जा सकता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। पेपर के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप स्मूथ पेपर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, लेस टेक्सचर्ड पेपर जिसको बोलते हैं, या फिर नो टीथ पेपर बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ पेपर नहीं मिल रहा है, स्मूथ पेपर नहीं मिल रहा है, ब्रिस्टल पेपर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कार्ट्रिज पेपर मत लो। रादर देन आप इस टाइप की ड्राइंग के लिए आप ले सकते हो मार्केट से आइवरी पेपर, आइवरी स्मूथ पेपर ले सकते हो, वो पेपर काफ़ी काम करेगा। नहीं तो फिर चार्ट पेपर ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो समझाने वाला था मैं, कि पेपर सिलेक्शन और प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे हो वो आप समझना ज़रूरी है। जैसा कि ये पोर्ट्रेट है, ये आप देख रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वैल्यूज़ भी हैं साथ में। इस टाइप के पोर्ट्रेट्स कलर पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इवन आर्टिस्टिक अप्रोचेस के लिए भी ये बहुत अच्छा रेफरेंस इमेज है। ऐसी रेफरेंस इमेज आप ढूंढते रहो, पिंटरेस्ट पे मिल जाती है बहुत ईजिली। अगर ना मिले तो मैं इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जनरली मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन इसका मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ। वैसे नेट पे भी ईजिली अवेलेबल मिलेगी आपको हर जगह पे, तो आप इसको ले सकते हो, उस रेफरेंस को अपनी ड्राइंग के लिए भी। अब फोरहेड पे आते हैं। फोरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरहेड पे देखिए क्या किया है मैंने, जहाँ पे वाइट स्पॉट है उसको मैंने छोड़ दिया है, उसके साथ कोई भी छेड़ा-छाड़ियाँ भी नहीं की है। ठीक है, क्योंकि वो अगर आपने उस पर कोई कलर ऑप्ट किया तो फिर उसको लाइट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ा है। अब धीरे धीरे मैं वहाँ पे सर्कुलिज्म और कंटूर वो मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, और छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि जो वाइट स्पॉट है हमारा, वो धीरे धीरे उसका डाया कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होता जा रहा है। और फिर वहाँ पे मैं सबसे एंड में, वहाँ पे मैं वाइट को यूज़ करके बाहर की ओर लाऊंगा सर्किल को। मतलब आप समझ गए ना मेरी बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलिज्म तरीका, वैसे आपको करना है, और उससे वो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ऑप्ट हो जाएगी वहाँ पे। भी देखिए कैसे होता है ये। तो यूजिंग वाइट फॉर मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंट किया। ये देखिए यहाँ पे भी मैं वाइट को ही यूज़ कर रहा हूँ, और वाइट को सर्कुलिज्म यूज़ करते हुए मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब भी आप इस टाइप के वैक्स क्रेयॉन हो या ऑयल पेस्टल हो या सॉफ्ट पेस्टल हो, इन सब में वाइट का, कलर्ड पेंसिल में इनफैक्ट वाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बातें बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करना प्रेफर करते। आप ब्रश यूज़ करना लग जाते हो, या फिर आप पुली यूज़ करते हो, पेपर स्टम्प यूज़ करते हो, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कलर्ड पेंसिल्स में खासकर, या फिर इस टाइप के आर्ट मीडियाज़ में। इसमें जो वाइट होता है उसका एक रोल होता है। हम सोचते हैं ना वाइट क्यों दिया है, वाइट का तो कोई यूज़ नहीं है। वाइट का यही यूज़ है कि वो हेल्प करता है आपको ब्लेंडिंग में। देखो किस तरह से ब्लेंड हो रही चीज़ें। मैंने पर्पल कलर भी यूज़ किया। बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करो, जैसे वाटर कलर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे आप करो, और नाइफ से आप वैल्यूज़ को हटा सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया ना, नाइफ को यूज़ करो। नाइफ से आप कोई भी वैल्यू हटा सकते हो, और नाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है। जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाइफ से कैसे
आप नाइफ हो या कोई भी एक शार्प चीज़ हो जिससे आप वाइप आउट कर सको वैक्स क्रेयॉन को। सबसे खास बात है वैक्स क्रेयॉन की, आप पूरे के पूरे कलर को हटा सकते हो बहुत ईजिली, और अगर पेपर स्मूथ है तो और आसानी से होता है ये काम। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको सेकंड एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये प्रोडक्ट आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी तो और कोई बात ही नहीं करनी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।